हैं? हाँ, किसी का गोत्र वशिष्ठ है, किसी का कश्यप है, किसी का भारद्वाज है, किसी का अत्रि है, किसी का शांडिल्य है। सबके अलग अलग गोत्र होते हैं। हमारा जो गोत्र होता है, हम उन ऋषि की संतान होते हैं। इसलिए ऋषियों से ये सृष्टि का क्रम स्टार्ट हुआ। तो करदम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। और करदम जी के एक पुत्र हुए कपिल, जिन्होंने अपनी माता को उपदेश किया। कपिल भगवान ने कहा, माँ ने कहा, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारितरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव जी से कहा कि प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे थोड़ा मार्ग दिखाइए। कौन सा मार्ग चाहिए माता? तब माता ने कहा कि प्रभु, मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं क्या करूं कि मन को शांति मिले। आप लोगों में से कितने लोगों का मन अशांत रहता है? जिसका है वो हाथ उठा के हमें बताएं। किस किस व्यक्ति, किन किन लोगों का मन अशांत? हाथ उठाओ जिनका मन अशांत है। मैया, सही मन अशांत है? मैया, आपका मन अशांत है कि नहीं? मैया, ये मैया झपकी ले रही हैं। मैया, मन आपका शांत है कि अशांत? शांत। सुनो, मन बड़ा अशांत है, मन में बड़ी उथल पुथल चल रही है। क्या करें कि मन शांत हो जाए? अच्छा, मन को शांत करने का तरीका क्या है? क्या तरीका है? क्या करें? मन को शांत कैसे करें? मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा। मन शांत करना है तो एक काम कर लीजिए, ईश्वर ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट हो जाइए। बस, जो व्यक्ति संतुष्ट है उसी के जीवन में शांति, और संतुष्टि नहीं तो शांति। शांति के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? आजकल आप लोगों के पास बहुत होने पर भी आप हाय हाय करते हो, और आ जाए और आ जाए। यही तो अशांति का कारण है। भाई, जितना है उसका आनंद क्यों नहीं लेते? आपके पास, अच्छा सुनो, एक बार क्या हुआ, मैया जा रही हो, लाल मैया जा रही हो, टाटा। अब सुनो, अशांति और शांति के बीच का फर्क क्या है? एक मंदिर था, बहुत ध्यान से कथा सुनो, छोटी सी। एक मंदिर था, उस मंदिर में एक भिखारी बैठा बाहर, सबसे मांग रहा, भैया पैसे दो, पैसे। एक बहुत बड़ा डॉक्टर संयोग से मंदिर में दर्शन करने आया। वो बहुत बड़े आदमी थे।
जब डॉक्टर साहब मंदिर में दर्शन करके भगवान का बाहर जाने लगे तो भिखारी मिला। डॉक्टर साहब जूता पहन रहे थे बाहर, तो भिखारी आया, भैया थोड़ा सा दे दो पैसा, भूख लगी है। डॉक्टर साहब बैठ गए, उस भिखारी को बिठाया, बैठ यहाँ, ये बता कितना पैसा चाहिए। उस आदमी ने कहा 100 रुपए दे दो। डॉक्टर साहब बोले बस 100 रुपए मांग रहा है। डॉक्टर साहब बोले मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मेरे से थोड़ा ज्यादा मांग। भिखारी को अच्छा लगा। अच्छा फिर डॉक्टर साहब ऐसा करो, आप मुझे 500 रुपए दे दो। डॉक्टर बोला मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, तू 500 रुपए बहुत थोड़ा मांग रहा, और ज्यादा मांग। अच्छा फिर ऐसा एक काम करो, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो। भिखारी बोला। डॉक्टर बोला बस इतना सा, 1 लाख में क्या होगा, और मांग, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, 1 लाख में क्या होना है, थोड़ा और ज्यादा मांग। तो बोला अच्छा ऐसा करो, आप मुझे 10 लाख दे दो। डॉक्टर साहब बोला मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तू 10 लाख मांग रहा है, इसमें थोड़ा तेरा घर भी नहीं बन पाएगा 10 लाख रुपया में तेरा। आजकल 10 लाख में घर बन रहा है, आ रहा घर नया नहीं आ रहा, 10 लाख में तेरा घर भी नहीं आए, और मांग। अच्छा डॉक्टर साहब फिर आप मुझे 1 करोड़ दे सकते हो। अरे डॉक्टर साहब बोले 1 करोड़ में बहुत बढ़िया वाला घर नहीं आएगा तेरा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, और मांग। तो क्या धीरे धीरे मांग रहा है, और मांग। तो फिर आप एक काम करो, मुझे 50 करोड़ दे दो। अच्छा राम जी त्रेता में सीता जी को खोज कर रहे हैं, राम जी की पत्नी को कौन चुरा ले गया, कौन चुरा गया, रावण। भगवान की पत्नी चोरी हो गई। ये आप लोगों को थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? जगत के पालनहार की पत्नी चोरी हो गई। अच्छा क्यों चोरी हो गई, सच बताओ, राम जी की इच्छा के बिना पत्ता हिलता है क्या? तो पत्नी चोरी हुई तो किसकी इच्छा से हैं? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि राम जी ने अपनी पत्नी को किडनैप करवा दिया? देखो हैं? हाँ, असली सीता मां तो अग्नि में थी। असली सीता मां कहां थी? रावण ने जिन सीता को चुराया वो असली सीता थी ही नहीं। असली सीता का वास अग्नि में, और रावण ने जिन सीता को चुराया वह वेदवती है। उनका नाम क्या है? वेदवती, जिनको छाया सीता कहते हैं। परंतु फिर भी यहां वो सवाल खड़ा है कि राम की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो छाया सीता भी चोरी हुई तो हुई तो भगवान की इच्छा से। उनकी मर्जी के बिना क्या रावण आ सकता था? उनकी मर्जी के बिना क्या रावण योजना बना सकता था? चलो छाया सीता को ले गया, पर ले तो गया, किसकी मर्जी से ले गया? राम की। तो राम क्यों चाहेंगे कि मेरी पत्नी चोरी हो जाए? सच बताएं, ये सारा खेल भगवान का है। देखो आप लोग यदि भक्त हैं तो मैं एक गहरी बात आपको बता सकता हूं, बिल्कुल गूढ़ बात। इस बात के अधिकारी सब लोग नहीं हैं, फिर भी मैं आपको अधिकारी मानकर बता रहा हूं। कहो तो बताऊं, वरना ये बातें बताने की कम है। जो अधिकारी भक्त होता है उसे ये बात कह दी जाती है, पर मुझे लगता है मैं आपको भी कह ही दूं।
ऐसा है कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। आज मैं आपको कुछ कह रहा हूं, ये भी भगवान की मर्जी है। और आज आप यहां आकर सुन रहे हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपके भीतर बैठकर वृंदावन आने को प्रेरित भगवान ने ही किया है। तब आप वृंदावन आए। आप ये समझिएगा कि जब आपको भगवान कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो आपकी बुद्धि को भगवान अच्छी कर देते हैं और आप अच्छे अच्छे निर्णय लेके अच्छा काम करते हो, पैसे कमाते हो, सुख पाते हो, धन दौलत कमाते हो, पद प्रतिष्ठा पाते हो। लेकिन जब आप गलत काम करने, आपके विचार गलत हो जाते हैं, तब भगवान फिर दंड देना चाहते हैं आपको। ईश्वर दंड जब देते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी बुद्धि घुमा देते हैं। और बुद्धि भ्रष्ट, अब जैसे दुर्योधन को दंड देना था तो बुद्धि घुमा दी। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए कि पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन नहीं माना, मान कर दे देता, कृष्ण की बात मानकर तो महाभारत ना होता, पर वो नहीं माना तो भगवान ने ही बुद्धि घुमा दी कि ये ना माने, क्योंकि ना मानने से इसका नाश होगा, इसके कर्मों का भी तो फल देना है ना इसको। भरी सभा में इसने कपड़े उतरवाए हैं, द्रौपदी का अपमान किया है, पाप बहुत कर चुका है, भीम को मारना चाहा, पांडवों को जिंदा जलाना चाहे, पाप भर गए हैं इसके, तो अब दंड तो मिलना है। तो दंड कैसे मिले? यदि ये मेरी बात मान लेगा कि 5 गांव दे देगा, तब तो इसे दंड नहीं मिलेगा। तो भगवान ही बुद्धि ऐसी घुमाते हैं कि उसने मानी नहीं। अच्छा, ये बात गांधारी जी समझ गई। गांधारी भी तो भक्त हैं, वो समझ गई कि प्रभु आप खुद नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा माने, जाओ मैं आपको शाप देती हूं। इसलिए गांधारी जी ने साथ दे दिया कि जाओ, जैसे हमारा परिवार आपस में लड़के मरा, आपका भी वंश आपस में लड़के मरेगा। समझ गई गांधारी, पर भगवान ने स्वीकार किया गांधारी के, ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन आपके बेटे को हम माफ नहीं कर सकते ना, तुम्हारा बेटा जरूरत से ज्यादा पाप कर चुका है। तुम कितना भी पक्ष लो मां गांधारी, तुम हमें भले शाप दे दो, पर अति कर चुका है तो अंत तो होगा। इसलिए दुर्योधन का अंत हुआ। इसलिए कहता हूं कि जो खेल चल रहा है चुपचाप आप देखो और आप सही करो, भगवान की शरण में रहो, अच्छे कार्य करते रहो और रोज भगवान से कहो, प्रभु हमारी बुद्धि की आप रक्षा कीजिएगा, हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए, हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। क्योंकि भगवान दंड देंगे तो तनिक सी बुद्धि घुमाएंगे बस, फिर आप अपने आप सारे गलत काम कर बैठोगे और आपको उसका दंड मिल जाएगा। रावण इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा पंडित, वो बुद्धि जरा सी घुमा दी प्रभु ने, सीता मां को चुरा के ले गया। राम जी खुद चाहते थे कि सीता चोरी हो जाए, रावण की बुद्धि घुमाई, आजा ले जा। अच्छा, राम जी क्यों चाहेंगे? सीता मां को भी दंड देना था। सीता मां ने भी एक गलती कर दी। सीता मां से 2 गलतियां हुई। पहली गलती, सीता मां ने कहा राम जी सोने का मृग चाहिए। क्या चाहिए? राम जी बोले मैं हूं। सीता जी बोली नहीं, सोने का। राम जी समझ गए कि अब सीता को राम की जरूरत नहीं है, सीता को अब सोने की जरूरत है। क्योंकि सोना देखी नहीं ना माता जी बड़े दिनों से जंगल में है, और हमारी मैया सोना ना देखें तो व्याकुल सी हो जाती है।
तो सीता मैया सोने का मृग देखकर लगा के सोने का राम को नहीं सोने के मृग को चाहती है। तो राम ने कहा कि जब राम से मन हट ही गया है और सोने में मन लग ही गया है तो इतने सा सोना क्या होगा सीता जी, हम आपको सोने की लंका में भेज देते हैं, जी भर के देख लेना। इसलिए कहता हूं कि राम से मन हटाओ ना, यदि हटेगा तो राम वो दे देंगे कि जो आपको चाहिए। भगवान सब कुछ देते हैं, अपने को दूर रखते हैं। मैं अपने को नहीं दूंगा, लेकिन भक्त कहता है हमें वस्तु नहीं, प्रभु आप चाहिए। इसलिए विभीषण को लंका दे दी, सुग्रीव को किष्किंधा दे दी। हनुमान से कहा हनुमान क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु हमें राजा नहीं होना, हमें आपके चरण चाहिए। इसलिए सदा राम के चरणों में हनुमान जी बैठे। यदि हनुमान जी भी कुछ मांग लेते तो वो मिल जाता और राम दूर हो जाते। राम तुम्हें जो, इसलिए तो कहता हूं भक्त कैसा हो, निष्काम हो। यदि कामना आई तो भगवान दूर हो जाते। लो ये तुम्हें क्या चाहिए? पैसा खूब देंगे, ये लो। वस्तु ये लो, अपने को दूर रख लेंगे। लेकिन भक्त जिद करता है नहीं, हमें वस्तु नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। भगवान से और भगवान को। बेटा दो, एक पिता के दो बेटा हैं। एक बेटा पिता से चाहता है, पिता से दौलत। एक बेटा क्या चाहता है? जोर से, पिता से पैसा, दौलत, प्रॉपर्टी। और दूसरा बेटा पिता से नहीं, पिता को चाहता है। किसे चाहता है? पिताजी आप मेरे पास आइए, मैं आपकी सेवा करूंगा। अब मुझे आप लोग बताओ कौन सा बेटा सही है, पिता से चाहता है या पिता को चाहता है? हाँ, ऐसे भक्त भी दो तरह के होते हैं, भगवान से चाहने वाले और भगवान को चाहने वाले। विभीषण और सुग्रीव ये वो भक्त हैं जो भगवान से चाहते हैं।